जो विश्वास करते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जानते हैं वे वो कहते हैं उद्धार परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन नहीं जानते क्या चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। वो तो उनकी समस्या है। पर बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ उद्धार में उसने ये सारी बातें जोड़ी है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि कलवरी के क्रूस पर मर जाए, केवल हमारे पापों से उद्धार करने के लिए नहीं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाप तो वो समस्या थी जिसके कारण ये सारी बातें आई हैं। ये सब मनुष्यों पर आई, लेकिन एक बार पाप से निपट लिया गया, ये सारी बातें भी प्रभावित हो गई। चंगाई तो इस महान प्रायश्चित का भाग और हिस्सा है, जो कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। तो यीशु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है, जब हम ऐसा कुछ पाते हैं जैसे कि चंगाई, ये इसलिए नहीं हुआ है कि केवल ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं, ये होता है हमारे विश्वास के कारण। अब अगर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। ये लोग इस तरह विश्वास करते हैं। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो जो परमेश्वर की इच्छा है वो तो होगा ही। जब आप बहुत सी ज़रूरतें और समस्याओं में जाते हैं तो आप कहेंगे अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। जानते हैं, उदाहरण के लिए मैं जानता हूँ एक भाई पास्टर के पास में गया और उसने कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं घर बनाना चाहता हूँ। मेरी ये बड़ी इच्छा है कि अपने परिवार के लिए एक घर बनाऊं। हम हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घर बदलते रहते हैं। वो हमें एक साल से ज़्यादा एक जगह पर रहने नहीं देते हैं। मैं घर खरीदना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहता हूं। खैर, पास्टर ने क्या कहा? पास्टर ने कहा, खैर अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा। अब इन बातों के साथ मैं निश्चित हूं और हर एक विश्वासी को निश्चित होना है कि यह परमेश्वर की इच्छा है। पता नहीं कैसे यह परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकता। यह परमेश्वर की इच्छा है। मैं बाइबल से इसे साबित करके दिखा सकता हूं। देखिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को निकाला मिस्र की गुलामी से और उन्हें बाहर निकाला, कनान देश में पहुंचाया, प्रतिज्ञा के देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। और उसने इन गुलामों को, यानी हर एक गुलाम जो था, जमीन का मालिक हो गया। सुनिए, क्या किसी सरकार ने ऐसा किया है? सबकी अपनी जमीन थी। क्या आपको लगता है अभी हमारा परमेश्वर बदल गया है? क्या वो चाहता है कुछ लोगों के पास में जमीन हो, कुछ लोगों के पास घर हो और कुछ लोगों के पास घर न हो? ऐसे सोचता है? देखिए, लोगों में समस्या है, वो ये इस तरह से नहीं सोच सकते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि प्रभु तेरा राज्य आए, तभी तो हमारी सारी समस्याएं हल होगी। अगर उसका राज्य कल आ जाए तो हम सबके पास अपनी जमीन होगी, सभी के पास जमीन होगी, सभी के पास घर होगा, सभी के पास सब कुछ होगा। और इसी तरह से मैं समझता हूं और बाइबल में मैं इसी तरह पढ़ता हूं। बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था अध्याय 15 वचन 4 में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम में से एक भी कंगाल न रहे। यह परमेश्वर की इच्छा है। एक व्यक्ति भी नहीं, तुम में कोई कंगाल न हो, ऐसे कहा। यह तो परमेश्वर की इच्छा है। और फिर बाद में वचन 4 में और वचन 11 में यह कहता है, उसने कहा कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। यीशु ने भी नए नियम में यही कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि यह परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, उसने वचन 11 में बताने के पहले कि कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वचन 4 में उसने कहा कि कोई तुम में कंगाल ना हो। यह परमेश्वर की इच्छा है। तो फिर वचन 11 क्यों कहता है कि कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे? क्योंकि इस संसार में बहुत से बुरे लोग हैं जो सब कुछ पाना चाहते हैं और कभी अपने हाथ से कुछ जाने देना नहीं चाहते हैं। जानते हैं, बहुत से लोग छीन रहे हैं और बहुत से लोग तो स्वार्थी बने हैं और बहुत सा अन्याय है और इस गिरे हुए संसार में बहुत कुछ गलत हो रहा है। और इसलिए कंगाल तो हमेशा हमारे साथ होंगे। इसलिए नहीं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, पर इसलिए क्योंकि मनुष्य ऐसे हैं, वह ऐसे ही काम करते हैं, वो इस तरह राज्य करते हैं इस संसार में, वो इसी तरह से करते हैं। यहां कोई न्याय नहीं है। तो इसका क्या अर्थ लगाएं? परमेश्वर ने कहा तुम में कोई कंगाल ना हो, और फिर कहा कि तुम में हमेशा कंगाल होंगे। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये कहां जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं तुम कैसे राज करते हो।
और जिस तरह तुम राज करते हो, लोगों के पास कम और कम होंगे, अपने घर, सारी चीजें कम होंगी और बहुत से कंगाल होंगे। और इसलिए संसार में बहुत से कंगाल है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है। आप भारत की ओर मत देखिए या दूसरे देशों की ओर और लाखों कंगालों को देखकर कहें ये तो महान इच्छा है हमारे अद्भुत परमेश्वर की। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये तो मनुष्य की बनावट है। पाप में मनुष्य की बनावट, जिसके पास लोगों की भलाई के लिए कोई दर्शन नहीं है। ये बस यही तो है। हम परमेश्वर की इच्छा पर दोष लगाते क्योंकि ये आसान है। जो घर बनाना चाहता है उससे कहें कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा, और 10 साल के बाद भी वो सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर वही व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा? अगर कहे मुझे घर बनाना है तो मैं कहूंगा क्यों नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके सहायक होंगे, आपके हाथों के कामों को आशीष देंगे। वो प्रतिदिन आपको बढ़ाते जाएंगे, वो आपको आशीष देंगे, संपन्न करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा, आप सामर्थ्य रूप में बढ़ेंगे। चिंता मत कीजिए, आप कर पाएंगे। इस पर विश्वास कीजिए, इस पर मनन कीजिए, इसे बोलना शुरू कीजिए हर दिन विश्वास से कि आप घर बना पाएंगे और आप अपने घर में रहेंगे और आपके बच्चे अपने घर में रहेंगे। आप अपने घर में सोएंगे और आप अच्छा जीवन जिएंगे। मैं उसे यही सिखाऊंगा और मैं वचन से दिखाऊंगा कि ये कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि वो परमेश्वर से ये आशीष प्राप्त करे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो ये होगा। मैं उसे करने के लिए कुछ होमवर्क दूंगा। अगर वो मेरे पास में आए तो मैं उसे करने के लिए कुछ काम दूंगा और कहूंगा बाइबल में जाइए और समझना शुरू कीजिए कि इन बातों के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन की भौतिक वस्तुओं के बारे में। जानिए आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। विश्वास कीजिए कि किराए देने के दिन खत्म हो जाएंगे। अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे तो आप किराए से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, हमेशा वहीं फंसे रहेंगे। विश्वास कीजिए कि जल्दी ही इसका अंत कर देंगे, कि ये तो जरूर होगा कि परमेश्वर द्वार खोलेंगे, आपको आशीष देंगे। इसी तरह मैं सिखाता हूं, इसी तरह बहुत से लोग सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि विश्वास फर्क लेकर आता है। परमेश्वर की इच्छा कोई समस्या नहीं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं जो कहता है कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। शायद परमेश्वर के साथ जांच के देखना होगा कि क्या वो यहां पर बनाऊं या फिर वहां पर बनाऊं या जो भी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसका घर हो, और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो बड़े आत्मसम्मान से जिए, जो उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष को दिखाए। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते, सब कुछ परमेश्वर पर रख देते हैं कि ये सरल हो जाए। ये तो आलसी मनुष्य की फिलॉसफी है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हो जाएगा। तो आपको होमवर्क नहीं करना है, आपको बाइबल में नहीं देखना है, आपको विश्वास नहीं करना है, अपने दिल को तैयार नहीं करना है ऐसी आशीष के लिए। आपको इसकी घोषणा नहीं करना, इस पर विश्वास नहीं करना है, इसे बोलना भी नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी है। और आपको तो अपनी आशा को इस लंगर में लगाना है कि परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा और उसे हम सब के लिए दे दिया, तो क्या उसके साथ हमें सारी चीजें क्यों न देगा? बाइबल कहती है क्यों नहीं। आपको अपना घर देना, क्या यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। यह परमेश्वर के लिए बहुत ही साधारण बात है। परमेश्वर ये दे सकते हैं। विश्वास से आप उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं और जल्दी ही विश्वास से आप उसे पा सकते हैं। ठीक है, पर जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है, वो सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो ये होगा। मैं जानता हूं कि हमें परमेश्वर की इच्छा का आदर करना होगा। यानी देखिए, परमेश्वर के पास बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम। जानता हूं ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। उदाहरण के लिए, हमारी उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई 2000 साल पहले। उसने यीशु के द्वारा इसे पूरा किया। हमारे उद्धार के लिए जो कुछ भी जरूरी था और पिछले 2000 साल से
वो पवित्र आत्मा का उपयोग कर रहा है कि लोगों को उद्धार में लेकर आए, और जल्दी अंत होने वाला है जब यीशु वापस आएंगे और ये सब, और हम उसमें ले जाए जाएंगे। देखिए, ये एक बड़ा प्रोग्राम है जो परमेश्वर इस तरह से कर रहे हैं। सब उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, सब उसी की इच्छा के अनुसार इस तरह हो रहा है, बड़े प्रोग्राम के लिए। लेकिन चाहे आप इडली खाए या फिर पूरी आज सुबह के समय, तो इसका परमेश्वर से क्या संबंध है? इसका परमेश्वर की इच्छा से कोई संबंध नहीं है। सुनिए, क्या आज सुबह जब आप टेबल पर बैठे उन्होंने आपके सामने पूरी रखी तो कहा चलो मैं देखता हूं क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। आपने अनुमान लगा लिया कि आपको इसे खाना चाहिए, यानी आपको भोजन करना चाहिए। क्या आप किसी मनुष्य से कहेंगे, देखिए भारत में किसी को 3 समय का खाना नहीं मिलता है, क्या आप उनमें से कुछ लोगों से कहेंगे कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि एक समय ही खाए, वो आपके लिए काफ़ी है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो 3 बार खा लेना या 4 बार, लेकिन यहाँ केवल एक बार। ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। नहीं। सुनिए, क्या आप यहाँ हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक परिस्थिति में हमें विश्वास का उपयोग करना चाहिए। हर एक ज़रूरत, हर एक समस्या का सामना करते हैं, हमें विश्वास का उपयोग करना है। हमने इसका उपयोग नहीं किया, ये कलीसिया को अपाहिज कर रहा है, ये हमें प्रभावहीन बनाता है, क्योंकि लोग समस्याओं से जा रहे हैं और हम कह रहे हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा होगी, पता नहीं क्या है, और हम तो बस आलसी मनुष्य की विचारधारा रख रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर इसे करेंगे। अगर विश्वास से खाएंगे तो लोग इसके लिए लड़ेंगे, इस पर खड़े रहेंगे, उत्पादन करते चले जाएंगे, इसके बारे में आक्रामक होंगे, कहेंगे मैं ऐसे रहने से इनकार करता हूं क्योंकि परमेश्वर चाहते कि मैं वैसे रहूं। परमेश्वर की आशीषें तो मेरी हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और मैं चाहता हूं उसका दावा करूं और उसे ले लूं। और इसी के बारे में बाइबल का ये सिद्धांत है। इस्राएली लोग जंगल में ही मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो अविश्वास में थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनके अविश्वास में उन्होंने लड़ने के लिए तैयार होने से इनकार किया कि वो आगे बढ़ें, और जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया उसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। जो तैयार थे वो तो योद्धा थे। यहोशू और कालेब को देखिए, वो तो तैयार थे, कहाँ चलो चलते हैं, हम आसानी से जयवंत होंगे, आसानी से वो देश ले लेंगे, ये उनकी मनोदशा थी। लेकिन जो आलसी थे, जो आलसी जीवन में चले गए, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो हमें दे देगा, वो रुके रहे और वो जंगल में ही नाश हो गए। ठीक है, एक और वचन में चलते हैं, मरकुस अध्याय 9 में। ये एक और वचन भाग है और मैं सोचता हूं कि ये तो प्रेरितों के द्वारा हाथों से चुना गया है। शायद उन्होंने इसे बार बार सिखाया होगा, और इसलिए यहां पर यह लिखा गया है, इसकी शिक्षा में बहुत ही बड़ा मूल्य है। तो मरकुस अध्याय 9 कहानी वचन 17 से शुरू होती है, जहां एक मनुष्य आता है, अपना बेटा साथ लाता है और यीशु से कहता है कि उसका बेटा तो दुष्टात्मा से ग्रसित है, इसमें गूंगी आत्मा है, और जब भी आत्मा इसे जकड़ता है तो इसे नीचे गिरा देता है, मुंह से झाग निकालता है, दांत पीसता है और पलटी मारता है। उसने कहा मैं उसे तुम्हारे चेलों के पास ले गया, पर वो उसे चंगा नहीं कर पाए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर वचन 19 में अब यीशु यहां पर बोलते हैं, क्योंकि उस लड़के को यीशु के पास लाया गया। ये सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, देखिए दोष लगा रहे हैं इस परिस्थिति पर जहां वो विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। इस परिस्थिति के बारे में, वो तो दुष्टात्मा से ग्रसित था और वो अपने चेलों को सिखा रहे थे विश्वास के बारे में, चंगाई के बारे में, ये सारी बातें उसने उन्हें चंगाई देने के लिए भेजा सभी लोगों को, और इसने काम किया। और अब कहते हैं, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। उसने कहा ठीक है। ये वचन तो बहुत ही भरा हुआ है। देखिए यहाँ कहता है, यानी चंगाई और ये सारी जो बातें हैं रुकनी नहीं चाहिए उसी के साथ, पर उसे आगे बढ़ना था। अच्छा है तुम सीख लो, उसने कहा,
कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम विश्वास के बिना रहोगे? कब तक मैं तुम्हें सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। वचन 20, तब वे उसके पास ले आए। जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। तो बचपन से ये लड़का दुख उठा रहा था। ये बच्चा ऐसे दुख उठा रहा था। आत्मा उस पर आकर उसे गिरा देता था, मुंह से झाग निकलता, जीभ चबाता, दांत चबाता और ये सब। और फिर देखिए वचन 22 में, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। पर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मैंने कहा यह चुना हुआ वचन भाग है क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसकी मुख्य शिक्षा तो यही है। देखिए ये मनुष्य क्या कहता है, पिता क्या कहता है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर या हम पर करुणा कर और हमारी मदद कर। तू कुछ भी कर सकता है, हम पर करुणा कर और हमारी मदद कर। और देखिए यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब बहुत से लोग जो इस पर कमेंट करते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर शब्दों का खेल है। वो आता है यानी पिता आकर कहता है, यदि तू कुछ कर सके। क्या कहा? यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। और यीशु क्या कहते हैं? यदि तू विश्वास करे। पिता कह रहा है यदि तू कुछ कर सके और यीशु कह रहे हैं यदि तू विश्वास करे। इसे पकड़ ले। पिता कह रहा है यदि तू कुछ कर सकता है और यीशु कह रहे हैं सामान्य रूप में, सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो इसे फेर देते हैं। इसने पिता के शब्द को फेर दिया जिसने कहा कि यदि तू कुछ कर सके और कहा यदि तू विश्वास करे। यह ऐसा नहीं कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन यदि तू विश्वास करे। देखिए यह विश्वास के लिए बहुत ही बुनियादी है। विश्वास इस बात पर आधारित नहीं कि ये मनुष्य क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, इसमें सामर्थ है, उसमें सामर्थ है। देखिए आज विश्वासी ऐसी ही दशा में पड़े हैं। वो हर जगह पर जाते हैं जहां वो जा सकते हैं, देखते क्या उस मनुष्य में सामर्थ है। और मैं आपको बताऊं, अगर उस मनुष्य में सामर्थ है, अगर आप में विश्वास नहीं है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये नहीं कि उस मनुष्य में सामर्थ है, पर हम में होना चाहिए विश्वास। और इसीलिए यीशु यहाँ पर जोर देते हैं उसकी सामर्थ से भी बढ़कर या कुछ करने की उसकी योग्यता से बढ़कर वो जोर देते हैं उसके विश्वास पर। इसलिए पहली घटना में जब उस मनुष्य ने आकर कहा, जब वो दो मनुष्य उसके पास में आए, दो अंधे उसके पास आए, उसने कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ। फिर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार, ये मेरी योग्यता के अनुसार नहीं पर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम विश्वास करो। ये मुख्य बात है क्योंकि तुम में विश्वास है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और यहाँ ये मनुष्य कहता है यदि तू कुछ कर सके। यीशु ने कहा नहीं नहीं, यदि तू विश्वास करे। ये नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं, यदि तुम विश्वास कर सको। अगर तुम विश्वास कर सको तो सब कुछ हो सकता है। बाइबल यही तो सिखाती है। सब लोग कहिए सब कुछ हो सकता है अगर हम विश्वास करें तो। अब किसी तरह से चर्च ये सुनना नहीं चाहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सामर्थ्य और अधिकार के साथ में। भजनकार कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी परवाह करता है। तूने उससे सबके ऊपर रखा है, वो सबके ऊपर में स्वामी है। परमेश्वर ने मनुष्य को जो स्तर दिया उसे देखकर हैरान है। लेकिन मसीह विश्वासी हैरान हैं, वो इन बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वे तो कहना नहीं चाहते विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वे कहते ये मसीहत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं यही तो मसीहत है, क्योंकि मसीहत और यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, क्रूस और इन सब का काम यही है कि मनुष्य को उसकी असली दशा में वापस लाए। मनुष्य के बारे में बताया गया कि उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया है, सबके ऊपर में रखा गया है कि सारी बातों के ऊपर प्रभु और स्वामी हो जाए।
परमेश्वर को छोड़ सारी सृष्टि के ऊपर। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो कुछ कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसने जो कहा वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए भजनकार ये कहता है, ओ मैं हैरान हूँ, चकित हूँ, क्योंकि तूने मनुष्य को इस तरह से बनाया है। और इसलिए यहाँ पर कहता है, वो बेचारा मनुष्य जो वो तो ऐसी ही आशाहीन दशा में था। वो सोचता है वो सामर्थहीन है कि उसके लिए किसी को कुछ करना होगा। वो कहते हैं, सुनो, तुम विश्वास को समझते हो, यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है तो केवल पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं, पापों की क्षमा तो एक बहुत छोटा भाग है इस उद्धार के। कृपया समझ लीजिए, ये एक छोटा भाग है और हम इसमें बहुत ही संतुष्ट होते हैं। हम 1000 बार परमेश्वर को धन्यवाद देते, संतुष्ट होते हैं कि आखिरकार हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन उद्धार तो केवल हमारे पापों की क्षमा के बारे में ही नहीं है। उद्धार तो ये हमारे बारे में है कि हम उस जगह पर वापस जाए जिसमें मनुष्य को परमेश्वर ने शुरू में रखा। उद्धार तो हमारा सामर्थ्य और अधिकार में वापस आना है। उद्धार तो इसलिए है कि हमें वापस लाए, सामर्थ्य और अधिकार के लोग बनाए। उद्धार तो इसी के बारे में है। तो यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करो। मनुष्य कहता है, यदि तू कुछ कर सके। यीशु ने इसे बदलकर कहा, यदि तू विश्वास करे। और बहुत से इंग्लिश अनुवाद हैं, जबकि आप लोग इंग्लिश समझते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर पहले भी पढ़ा है। इसे पढ़कर इसका अर्थ बताया है। कुछ इंग्लिश अनुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ये इस तरह बताता है, उस व्यक्ति के कहने के बाद, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु का उत्तर देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में इस तरह से बताया है। कहा, हाँ, यीशु ने कहा, यदि तू कर सके। एक्सप्लेनेशन, यदि तू ये करे, यदि तू कुछ कर सके तो कृपया हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। ये मनुष्य की विनती थी और यीशु ने कहा, हाँ, यदि तू कर सके। यदि तू कर सके यानी तू विश्वास कर सके। यदि तू कर सके, फिर कहा, हाँ, सब कुछ संभव है विश्वास करने वाले के लिए। गुड न्यूज ट्रांसलेशन ये एक और अच्छा अनुवाद है जो कहता है, यीशु ने हाँ कहा उस मनुष्य से, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, मदद कर। यीशु ने कहा, हाँ, यदि तू खुद ये ऐसा कर सके, ये तो बेहतर है। यदि तू खुद ये कर सके, तो जिसमें विश्वास है उस व्यक्ति के लिए सब कुछ हो सकता है। जिस व्यक्ति में विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन यदि तू खुद, देखिए ये जो है ये बहुत ही सामर्थी है। वो समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा है। यदि तू खुद ये कर सके, वो व्यक्ति, पिता ये सोचते हुए यीशु के पास आता है, ये वरदान पाया मनुष्य है, परमेश्वर का जन है, इसके पास सामर्थ है, हमने चंगाई देखी है, यहाँ वहाँ इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, सोचता ये कर सकता है। लेकिन सारा जोर इस मनुष्य के विश्वास पर रखा गया है। जहाँ यीशु ने कहा, यदि तू खुद ये कर सके, मैंने सोचता उसे लगा होगा कि उसका विश्वास मायने रखता है। लेकिन यीशु ने कहा, यदि तू खुद कर सके, यदि तू खुद ये कर सके, महान है। देखिए, उद्धार तो विश्वास का मॉडल है।